Hello there. Our question says a uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 degree with it. The vertical wall is frictionless but the ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? और ये यहाँ पे 37 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 10 मीटर लेंथ का है ये जो लैडर है और यहाँ से लोअर एंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे मैन है जिसका मास है 60 kg। तो ये जो हमारा ग्राउंड है यहाँ से जो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा Ng कितना और इस लैडर पे जो फोर्स लग रही होंगी उसके कारण ये इसका टेंडेंसी मूवमेंट का इधर होगा तो यहाँ एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा F। तो ये Ng और F की वैल्यू बतानी है और वो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी बताना है ताकि ये इलेक्ट्रिशियन सेफली वर्क कर सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं लेडर 10 मीटर का है तो यहाँ 5 मीटर में जो सेंटर ऑफ मास इसका है वहाँ से एक फोर्स लग रहा है नीचे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कितना होगा। तो लेडर का मास है 16 इंटू जी की वैल्यू हम 9.8 लेते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 156.8 न्यूटन और जो मैन है उसका जो नीचे फोर्स लग रहा है वो होगा ये कितना होगा हमारा 60 इंटू जी की वैल्यू यहाँ 9.8 लिया हमने तो ये होगा 588 न्यूटन। ये इन दोनों का वेट हो गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है इसके कारण जो वॉल है यहाँ हमने W लिख दिया यहाँ G तो वॉल जो है वो एक नॉर्मल लगाएगा इधर NW। तो हमें पता है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के केस में हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 और जो टॉर्क का समेशन भी होगा वो भी क्या होगा 0 है क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम x डायरेक्शन में देखें तो x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्स लग रही है, एक जो NW है और एक फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रिक्शन जो है वो NW के बराबर होगा, नॉर्मल बाय वॉल के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया। और यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं Ng इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये दोनों वेट के इक्वल हैं तो 156.8 प्लस 588 विच इज इक्वल टू 744.8 ये हमारा न्यूटन आ गया। अब हम टॉर्क की बात करते हैं तो लेटस हम यहाँ इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालते हैं। अगर G पॉइंट के अराउंड तो टोटल टॉर्क ऑन G अराउंड G ये क्या होगा, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक Ng और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों के कारण जो टॉर्क होगा वो 0 होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट पर है। इसके अलावा एक वेट यहाँ लग रहा है तो इसके कारण टॉर्क आएगा, फिर इसके कारण भी टॉर्क आएगा और इसके कारण टॉर्क आएगा। तो हम टोटल टॉर्क का जो समेशन होगा उसको 0 करेंगे। और यहाँ राइट हैंड रूल से अगर हम टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो जो समेशन होगा वो 0 होना चाहिए। तो अगर NW के कारण हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे NW इंटू ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, 10 इंटू दोनों के बीच का एंगल ये 37 है तो ये हमारा जो एंगल होगा वो होगा 53। तो दोनों के बीच का एंगल साइन में होता है, साइन 53 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों के कारण टॉर्क जो है क्लॉकवाइज आ रहा है तो इन्हें हम नेगेटिव लेंगे, माइनस 156.8 इंटू अब अगेन हमारा ये एंगल भी 37 ही होगा, ये एंगल 37 है तो पैरेलल के कारण ये 37 ये भी 37 होगा। तो इंटू ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ का सेंटर ऑफ मास है तो ये 5 होगा इंटू साइन 37 डिग्री माइनस ये जो वेट है 588 इंटू ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 8 मीटर, 8 इंटू साइन ऑफ 37 विल बी इक्वल टू 0। तो हम अगर
0 के उधर ले जाएं इनको, तो ये हो जाएगा NW इंटू 10 इन साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5 इज इक्वल टू 156.8 इंटू 5 इंटू साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 माइनस 588 इंटू 8 इंटू साइन 37 का अगेन 3/5 होगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा NW इंटू ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू इस टर्म का वैल्यू आएगा हमारा 470.4 माइनस इस टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो होगी 2822.4। यहाँ एक गलती हो गया है छोटा सा कि यहाँ प्लस होगा, 0 के उधर भेजने पे तो प्लस होगा यहाँ पे। और इसे अगर हम फाइनली NW के लिए सॉल्व करें तो वो हमारा होगा NW इज इक्वल टू 411.6 न्यूटन विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ गई। अब हमें मिनिमम कोएफिशिएंट निकालना है। तो मिनिमम कोएफिशिएंट के लिए जो एफ मैक्स होगा हमारा वो शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एनजी होगा, ये एनजी होगा। तो म्यू जो होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मैक्स बाई एनजी। तो हमारा म्यू का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ की वैल्यू हमारा 411.6 बाई यह है 744.8। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.55। तो मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो म्यू मिनिमम जो होना चाहिए वो 0.55 के अराउंड होना चाहिए। ये इसका आंसर है म्यू मिनिमम। और एक आंसर ये भी पूछा गया था नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, और एक आंसर ये हमें पूछा गया था फ्रिक्शन कितना है। तो ये तीनों इसका आंसर है। थैंक यू।